Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the notification that was being passed by CBSE regarding class 10 results. सर रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन डेफिनेटली होगी. अब कैसे होगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, किन चीजों को फॉलो अप करना है हमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. सीबीएसई अपनी नोटिफिकेशन दे दी है, अब उस नोटिफिकेशन को हम कैसे समझेंगे. सो आई एम हियर द कॉपी ऑफ सीबीएसई डिक्लेरेशन इन माय हैंड. तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक चीज जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको पता लगे कि यार हमारे बच्चों को नंबर कैसे मिलने वाले हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा स्कूल. तो लेट्स स्टार्ट अप द क्लास. आपने कहा दो तीन चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग, द नोटिफिकेशन. यस, द नोटिफिकेशन दैट वाज बीन आउट बाय द सीबीएसई. तो हमने कहा यहां पे पहली बात आ गई सीबीएसई नोटिफिकेशन. अब इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज हमें ऑन टिप करनी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. यस, दिस इज ऑल अबाउट द सीबीएसई नोटिफिकेशन. अब नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज कि मार्क्स उसी रेशियो में दिए जाएंगे जो पहले थे, दैट इज 80-20. रेशियो वही थी. 20 मार्क्स रहेंगे इंटरनल और 80 मार्क्स होंगे एक्सटर्नल. सर एक्सटर्नल मीन जो बोर्ड के हाथ में थे, लेकिन यहां पहले क्लियर कर लेते हैं दैट दिस टाइम सीबीएसई हैज नो रोल इन गिविंग मार्क्स. सीबीएसई ने पूरी की पूरी अथॉरिटी किसको दे दी, स्कूल्स को. नाउ द स्कूल्स हैव द कंप्लीट अथॉरिटी. अब सर जैसे स्कूल के हाथ में आते कई सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं जो बार बार बच्चे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे जरूरी था कि क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं. बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर रिजल्ट कब आउट होगा. द फर्स्ट थिंग कि रिजल्ट कब आउट होना है. सेकंड, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी और कैसे होगी. सेकेंडली, क्या सर कोई बच्चा फेल भी हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन. तो सर यहां पर चांसेस होंगे कि 100% रिजल्ट होगा इस बार. ये चार क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं कि हर स्कूल अपना रिजल्ट 100% देगा, पहला. दूसरा, क्या कोई बच्चा फेल भी होगा, क्योंकि यहां तो सीबीएसई बोलती है एग्जाम होने नहीं है, तो होने नहीं तो सबके सब पास है, तो फेल होने का तो किसी का चांस ही नहीं है. कम टू नेक्स्ट, मार्क्स एंड द लास्ट रिजल्ट कब आउट होगा. ये सारे जवाब यहां मिलेंगे इसी पर्टिकुलर क्लास में. तो लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि हम समझ पाए कि क्या बेसिक्स हैं जो ऑन टिप होनी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट, important points from the official notification: the student will be assessed out of maximum 100 marks for each subject. As the policy of the board, 20 marks are internal assessment and 80 marks for the final year examination board. तो यहां पे हमने कहा कि 100 नंबर को पार्ट आउट किया गया 80:20 में से 20 जो है आपके इंटरनल मार्क्स हैं जो आपके स्कूल में पूरी तरह से, लेकिन इस बार ये 80 भी पूरी तरह आपके स्कूल के हाथ में हो गए. अब इनको कैसे क्लियर करेंगे और आपके स्कूल वाले कैसे मार्क्स देने वाले हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल. नंबर 1, based on the marks scored by the candidate in the different test exam conducted by school during the year. तो सर ये जो मार्क्स हैं ये आपने जो भी टेस्ट या एग्जामिनेशन दिए इन बिटवीन द लास्ट ईयर, स्कूल में जाके आपके जो यूटीज हुए या जो पीरियोडिक टेस्ट हुए या अगर टर्मिनल हुए या प्री बोर्ड्स हुए, उनके बेसिस पे ये 80 नंबर दिए जाएंगे. अब इसकी सीक्वेंस बताऊंगा आपको, अभी पूरी क्लियर होगा क्या अथॉरिटी दी गई, किस तरह प्लान किया गया और कैसे बच्चे उन नंबर को लेंगे. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द मार्क्स शुड बी कॉन्सेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन. सर यहाँ बड़ा क्वेश्चन है, हमारे स्कूल ने तो क्लासेस ही कंडक्ट नहीं की. तो सर अब टेस्ट ही नहीं हुआ, क्लासेस कंडक्ट नहीं की, फिर तो क्या सर 9 क्लास के रिजल्ट को बेस मानेगा. ऐसा भी होगा, ऐसा भी प्रोविजन है कि अगर कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, किसी तरह का एग्जाम लिए ही नहीं गए स्कूल में, तो 9 क्लास के बेसिस को रिजल्ट के प्रोपोर्शन में लेके चलेगा. कम टू नेक्स्ट, अब इसके लिए क्या होगा, एक स्कूल में कमेटी बनेगी. डेफिनेटली दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने कहा सर स्कूल कमेटी, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्कूल कमेटी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. स्कूल कमेटी, अब ये स्कूल कमेटी क्या करने वाली है, स्कूल कमेटी जो बनेगी दो पार्ट में होगी. पहला इसका एक चेयरपर्सन होगा और दूसरा एक पैनल होगा, पैनल ऑफ टीचर्स. अभी पैनल ऑफ टीचर्स में कितने टीचर्स होंगे,
7 टीचर्स। दोबारा क्लियर कर लेना, आपने का पैनल बनेगा, स्कूल कमेटी बनेगी पूरी, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, ये चेयरपर्सन आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा। देन वी आर हैविंग द पैनल ऑफ टीचर्स, सब 5 टीचर्स अलग होंगे और 2 टीचर्स अलग होने वाले हैं। ये जो 2 टीचर्स होंगे ना, ये आपके स्कूल से नहीं होंगे, पहले क्लियर करता हूं, ये आपके स्कूल से नहीं होंगे। ये 5 स्कूल जो टीचर्स हैं, ये सब्जेक्ट टीचर्स हैं, दीज आर सब्जेक्ट टीचर्स। सर सब्जेक्ट टीचर्स कौन से हमारे? इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेजेस हमारे पास, देन मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये हो गए 5 सब्जेक्ट जिनको बोला सब्जेक्ट टीचर्स। तो 5 ये हो गए, 2 होंगे आपके स्कूल के नहीं, ये होंगे आपके आसपास के स्कूल के, नियर बाय के स्कूल के जो भी टीचर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये सीबीएसई अपॉइंट करेगी, और ऐसा नहीं होगी हमारे स्कूल ने 2 वहां से ले ली और 2 अपने यहां से भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। पैनल डेफिनेटली इसको चेक करेगा कि 2 स्कूलों में ऐसे चेंज ना हो। अगर यहां से 2 टीचर आए तो वहां से 2 टीचर नहीं जाएंगे वापस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपके मार्क्स कितने आने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन, रिजल्ट। रिजल्ट की डेट कंफर्म है, बता दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। कम टू द सेकंड पॉइंट, मार्क्स। मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। अब मेन पॉइंट आपके लिए आ गया, the evidence towards the performance of the student in an internal test exam conducted by the school should be documented student wise and maintained in a secure manner। यहां कुछ भी पार्शल नहीं हो सकता, मतलब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट टीचर का फेवरेट है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाएगी कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी, 9th में क्या थी, 10th में ये पीरियडिक हुए, इनमें ये मार्क्स थे, यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स थे, उनके बेसिस पे हर चीज को एनालाइज करके आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। देन दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी कॉल्ड अपॉन द सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड डेफिनेटली मंगवा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब आते हैं कि मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। सबसे पहला पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट। जो भी आपके पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट होंगे, यूटीज या पीरियोडिक टेस्ट, इसके मिलेंगे 10 नंबर, 10 मार्क्स फॉर दिस। आई रिपीट, पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट के 10 नंबर होंगे। कम टू द सेकंड पॉइंट, हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो यहां आ गया हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन के होंगे 30 मार्क्स। तो हाफ ईयरली अगर हुआ है या मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है तो उसके 30 मार्क्स दे देंगे। एंड देन इफ द प्री बोर्ड सेकंड प्लेस, 40 मार्क्स फॉर दिस, तो ये हो गए आपके 80 मार्क्स। यस, सारे नंबर ये हैं। अब क्या है, इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या, मार्क्स में मॉडरेशन की जाएगी। दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हमने रिजल्ट लेके आना है, तो इस बार स्कूल 100% रिजल्ट लाएंगे। मार्क्स का हो गया, फेल होगा नहीं होगा वो पहले लेटर में बताऊंगा। रिजल्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर मार्क्स आने चाहिए तो क्या 100% रिजल्ट निकालेगा? हर स्कूल अपना रिजल्ट डेफिनेटली 100% निकालने की कोशिश करेगा। हर स्कूल का मेन एम भी होगा कि रिजल्ट मैक्सिमम। तो पहले क्लियर करता हूं, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब मैंने बोला सर एग्जांपल लेते हैं लास्ट 3 इयर्स की, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि 3 सालों में रिजल्ट कितना है। मतलब मैंने बोला लास्ट ईयर रिजल्ट था 94.5% ओवरऑल रिजल्ट स्कूल का, उसके बाद 89% और उसके बाद 97%। अब यहां पे मॉडरेशन का मीनिंग है कि स्कूल उसमें सिर्फ 2%, मतलब 2 इधर या 2 उधर, या तो 2 घटा देगा या 2 बढ़ा देगा, इतना चेंज कर सकता है। लेकिन उसका रिजल्ट उतना ही रहना चाहिए, एग्जैक्ट उतना। मतलब मैक्सिमम रिजल्ट लास्ट 3 इयर्स में जो था वो 91.4% था, तो 91.4% ही रहेगा रिजल्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक क्लियर गाइडेंस है सीबीएसई के स्कूल्स को कि स्कूल्स अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते। अब आते हैं चेंज के ऊपर। सर सबसे बड़ा चेंज जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है, क्या सर बच्चे फेल भी हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है सर कोई बच्चा फेल हो जाए क्योंकि उसने स्कूल में एग्जाम हुए थे पर बच्चा पेपर देने नहीं गया। अब बच्चा पेपर देने नहीं गया तो क्या रिजल्ट आएगा? तो उसको फोन किया जाएगा, या तो स्कूलों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा कि स्कूल में आके एग्जाम दे, या ऑनलाइन कोई एग्जाम दे, या फोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थ्रू उसके मार्क्स को जज किया जाएगा। ये प्रोविजंस दिए गए हैं, स्कूल्स के पास अथॉरिटी।
चलो सर, ये थॉट स्कूल के पास है, ये क्लियर भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या समझना है, मतलब हाउ गोइंग टू डील विद दिस, इसके बेनिफिट क्या होने वाले। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। क्या बच्चे फेल हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे किसी ने एग्जाम नहीं दिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी, 9th क्लास में बहुत मुश्किल से पास होकर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उसको कंपार्टमेंट दी जाएगी? कंपार्टमेंट भी दी जाएगी, तो उसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तब आएगा जब उसका स्कूल ही वो एग्जाम कंडक्ट करेगा। सीबीएसई कोई रोल नहीं है इसमें, पहले क्लियर ना। अगर बच्चों को फेल किया जाता है या उसको कंपार्टमेंट दी जाती है, तो उसका एग्जाम भी स्कूल ही कंडक्ट करेगा। जैसे ही स्कूल ये एग्जाम कंडक्ट करता है, उसका रिजल्ट आएगा, वो 11th में एडमिशन ले सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता, वो 11th की क्लासेस को कंडक्ट कर सकता है। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। सर, एग्जाम के साथ साथ रिजल्ट की डेट भी आ जानी, मतलब रिजल्ट कब आने वाला है, कैसे होगा, क्या प्रोविजन है। तो ये रही रिजल्ट्स की डेट्स। यस, आई एम हैविंग द रिजल्ट्स डेट। तो ये है, इन डेट्स को आपको फाइनल करना है। प्लीज गाइस मेक श्योर कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको सारी डेट्स दिख जाती हैं। अब कौन कौन सी डेट्स हैं, प्लीज लिख लें साथ में, बेटर रहेगा। पहला, फॉर्मेशन रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल। तो ये जो कमेटी बनी स्कूल में, इसकी फॉर्मेशन की जाएगी सर 5 मई तक। आज डेट हो गई 3, 2 दिन रह गए। 5 मई तक रिजल्ट फॉर्म कर देगी स्कूल कमेटी। नंबर 2, प्रोविजन फॉर द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स प्रोविजन एग्जाम 10 मई तक। नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट। अब हर चीज को फाइनल करके उसको डॉक्यूमेंट को तैयार करना 10 मई। कंडक्टर ऑफ असेसमेंट, कोई असेसमेंट लेनी हो पीरियोडिक टेस्ट की या यूटीज की या प्रीवियस टेस्ट की, तो वो भी 15 मई तक हमारे पास। अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टल अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, अब ये पोर्टल में डाल के सारे मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे बाय 20th मई। देन फाइनलाइजिंग रिजल्ट बाय स्कूल, स्कूल रिजल्ट फाइनलाइज करेगा कब तक? 25 मई तक। देन सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई, और सीबीएसई को मार्क्स सबमिशन कब किए जाएंगे? 5 जून। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट बाय मार्क्स आउट ऑफ 20, जो आपके 20 मार्क्स स्कूल ने देने, वो होगी 11 जून तक। एंड द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन वो है 20 जून। तो 20 जून को भाई आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तो यहाँ पे जो चल रहा था ना कि सारे पास हो गए, बिना पेपर के ही क्लियर हो जाएंगे, वो तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, चैनल को लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, घंटी दबा देनी है, ये सारी चीजें करना। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक देखते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस।